नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जिसे सुबह ही देख लेनी चाहिए। WTO में ट्रिप्स छूट, हेल्थ वैक्सीन समेत कई मुद्दों पर रहा फोकस। तो G7 में क्या बोले पीएम मोदी। राम मंदिर के लिए खरीदी जमीन में घोटाले का आरोप, 10 मिनट में 2 करोड़ से हुए 18 करोड़। बिहार में LJP में चिराग पासवान के खिलाफ बगावत, JDU में शामिल हो सकते हैं 5 सांसद। मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर का निधन, मोहाली में चल रहा था कोरोना संक्रमण का इलाज। तो मध्य प्रदेश में फिर जानलेवा बनी सेल्फी, ब्रिज से गिरकर मेडिकल छात्रा की मौत। पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 जून को G7 समिट में वर्चुअली हिस्सा लिया। उन्होंने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, उसकी जानकारी 13 जून को विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। MEA ने बताया कि G7 समिट के संबोधन में पीएम मोदी का फोकस स्वास्थ्य, टीके और रिकवरी पर रहा। खुली अर्थव्यवस्था पर भी उन्होंने जोर दिया। MEA ने बताया कि पीएम ने कोविड से संबंधित टेक्नोलॉजी के लिए WTO में ट्रिप्स छूट के लिए समर्थन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पेरिस एग्रीमेंट अनुकूलता हासिल करने की राह पर भारत एकमात्र G20 देश है। पीएम मोदी के इस प्रस्ताव को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और बोरिस जॉनसन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने जोरदार ढंग से स्वागत किया। बता दें कि G7 एक संगठन है जिसमें दुनिया के 7 विकसित देश सदस्य हैं। 7 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बनी G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली और जर्मनी शामिल है। मानवाधिकार की रक्षा, कानून बनाए रखना और लगातार विकास इसका लक्ष्य है। 25 मार्च 1973 को इस संगठन की शुरुआत हुई थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जमीन की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। अयोध्या के पूर्व विधायक और सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2 करोड़ में जमीन का बैनामा हुआ और उसी दिन फिर 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट और बैनामा दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। 18 मार्च 2021 को ही करीब 10 मिनट पहले जिस जमीन को 2 करोड़ में खरीदा गया, उसी जमीन का 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट क्यों हुआ। तो वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय ने आधिकारिक पत्र जारी कर इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि वास्तु के अनुसार सुधार के लिए मंदिर परिसर के पूर्व पश्चिम दिशा में यात्रा को सुलभ बनाने और मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए कुछ छोटे बड़े मंदिर और गृहस्थों के मकान खरीदने जरूरी हैं। जिनसे मकान खरीदा जाएगा उन्हें पुनर्वास के लिए जमीनें दी जाएंगी। इस काम के लिए भूमि खरीदी जा रही है। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अभी तक जितनी जमीन खरीदी है वह खुले बाजार की कीमत से बहुत कम है। लोग राजनीतिक विदेश से प्रेरित होकर भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन के घोटाले का आरोप लग रहा है और राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। बिहार की राजनीति में बड़ा नाटकीय मोड़ आ गया है। रामविलास पासवान की LJP में फूट पड़ गई है और 5 सांसद चिराग पासवान से नाराज हैं। उनके तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी भी लिखी गई है। मांग की गई है कि अब उन्हें अलग मान्यता दी जाए। खबर है कि ये 5 सांसद JDU ज्वाइन कर सकते हैं। जिन 5 सांसदों ने रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के खिलाफ बगावत की है वो हैं पशुपति पारस पासवान, प्रिंस राज, चंदन सिंह, वीना देवी और महबूब अली केशर है। बताया जा रहा है कि ये सभी सांसद बिहार विधानसभा चुनाव के समय से चिराग पासवान से नाराज चल रहे थे। ऐसे में LJP में इस फूट की अटकलें तो पहले से लगाई जा रही थी। इंतजार तो बस उस वक्त का था जब ये सांसद से बड़ा कदम उठाते, चिराग पासवान को फिर बड़ी राजनीतिक मझधार में छोड़ देते। अब वो कदम उठा लिया गया है और LJP के सामने बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया है। अब अगर ये सच है तो मतलब ये 5 सांसद अब अलग राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ने जा रहे हैं और उनका अब अगला कदम चिराग के लिए बिहार की राजनीति में मुश्किल खड़ी कर सकती है। वैसे इस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी अटकलें चल रही हैं। पुख्ता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर दबी जुबान में काफी कुछ चल रहा है। ऐसे में अगर LJP के 5 सांसद चिराग का साथ छोड़ रहे हैं तो इसे एक बड़ी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। महिला वॉलीबॉल टीम के पूर्व कप्तान और महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर का कोरोना संक्रमण के चलते मोहाली के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी दोनों के ही कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आई थी। 5 जून को जारी हेल्थ अपडेट में कहा गया था कि मिल्खा सिंह की हालत स्थिर है, लेकिन उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह की हालत बिगड़ने की जानकारी दी गई थी।
वो करीब 3 हफ्ते पहले कोरोना से संक्रमित हुई थी। बताया जा रहा है कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह उनके दाह संस्कार में शामिल नहीं हो सके क्योंकि वे अभी भी आईसीयू में हैं। परिवार ने कोरोना से लड़ाई के दौरान एकजुटता और प्रार्थना के लिए सभी का आभार व्यक्त किया, जिसने उन्हें बहादुरी से इसका सामना करने की ताकत दी। निर्मल मिल्खा सिंह का जन्म 8 अक्टूबर 1938 को पाकिस्तान के शेखपुरा में हुआ था। वह 3 अलग अलग मौके पर पंजाब वॉलीबॉल टीम के कप्तान थी। 1955 में वह भारत वॉलीबॉल टीम के हिस्से के रूप में श्रीलंका के दौरे पर गयी। यहीं पर उनकी मुलाकात मिल्खा सिंह से हुई थी। फिर दोनों ने 1962 में शादी कर ली। उनके परिवार में बेटा जीव मिल्खा और एक बेटी है। बेटी मोना मिल्खा सिंह न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल में सेंटर में डॉक्टर हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 का सामना कर रहे महान भारतीय फर्राटा धावक मिल्खा सिंह का इलाज चंडीगढ़ के PGIMR अस्पताल में चल रहा है। हाल में ही PGI चंडीगढ़ ने मिल्खा सिंह की तस्वीर भी जारी की थी। फिलहाल मिल्खा सिंह आईसीयू में भर्ती हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में सेल्फी लेते वक्त एक लड़की की ओवरब्रिज से गिरकर मौत हो गई। लड़की MBBS की स्टूडेंट थी। ओवरब्रिज पर सेल्फी लेते वक्त उनका संतुलन बिगड़ा और गिरकर मौत हो गई। घटना इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की है। छात्रा का नाम नेहा बताया जा रहा है और सागर मेडिकल कॉलेज में MBBS फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। इंदौर के सिलिकॉन सिटी में रहती थी। नेहा रोज अपने भाई के साथ ओवरब्रिज पर वॉक के लिए जाती थी। रोज की तरह नेहा अपने भाई के साथ ओवरब्रिज पर पहुंची हुई थी और इस बीच नेहा का भाई चिप्स लेने के लिए गया और नेहा ओवरब्रिज की रेलिंग के पास जाकर सेल्फी लेने लगी। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ा तो ओवरब्रिज के कई फीट नीचे जा गिरी। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद नेहा को इलाज के लिए चोइथाराम अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस के मुताबिक शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले की विस्तृत पड़ताल कर रही है। लोगों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।